अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे हमारी महिला शक्ति को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, इतिहास गवाह है कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। चाहे वो स्त्री माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या कोई दोस्त के रूप में हो सकता है। जब कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा अगर किसी स्त्री का अपमान हुआ है तो आप देखे होंगे कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। इतिहास गवाह है, धार्मिक वेद पुराणों में ये वर्णित है कि जब जब भी स्त्री का अपमान किया गया है किसी शख्स के द्वारा, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। जब जब भी सत्ता या शासक कभी जब जब अहंकारी हो जाती है, साथियों इतिहास में आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब कोई शासक या सत्ता जो है जब जब भी उसके अंदर अहंकार आया है, सबसे ज़्यादा त्रासदी हमारी महिलाओं ने झेला है। सबसे ज़्यादा त्रासदी महिलाओं को झेलनी पड़ी है। आप इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि आज की जो सत्ता सरकार है उसका किस तरह से अहंकार बोल रहा है। डबल इंजन की सरकार की भी बात करते हैं, लेकिन वहीं मणिपुर में घटना में किस तरह से हमारी महिला बहनों को के साथ, महिला शक्ति के साथ किस तरह से त्रासदी की गई। और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है। आपने देखा कि किस तरह से हाथरस की घटना हुई, किस तरह से कानपुर की घटना हुई। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की सरकार जो खुद को अहंकारी मानती है, इसके शासनकाल में दुशासनों की संख्या ज़्यादा हो गई है। कृष्ण की संख्या कम दिखते हैं, लेकिन दुशासन ज़्यादा दिखाई देते हैं। साथियों, आपने देखा कि देश के कुछ संघ के में जो महिलाएं थी, किस तरह से उनके आंसू निकल रहे थे। उन आंसुओं को आपको भूलना नहीं है। अभी हाल में ही आज की घटना है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए किस तरह से महिलाओं 1 महीने से सड़कों पर बैठी हुई है अपने 6-6 महीने के बच्चे को लेकर के, घर परिवार छोड़ करके। सरकार कहती है कि ये मोदी का पूरा देश परिवार है। क्या मणिपुर की महिलाएं उनका परिवार का हिस्सा नहीं थी? हाथरस की जो दलित बहन थी उसका वो मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? 59,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए SC ST OBC की जो महिलाएं और बच्चे बैठे हुए हैं सड़कों पर लखनऊ के, क्या वो मोदी की सरकार, मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? पांडिचेरी की भी घटना कल की है साथियों। 9 साल की बच्ची के साथ किस तरह से गैंग रेप हुआ है। क्या वो परिवार मोदी परिवार नहीं था? सरकार क्या कर रही है? साथियों, ये देश, भारत का संविधान और लोकतंत्र बचाने का समय आ गया है और इसमें हमारी आधी आबादी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो चाहे तो आज अहंकारी सत्ता सरकार को उखाड़ कर फेंकने का सामर्थ्य रखती है। तो अगर आपको एक मौका है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, इस अवसर को चूकना नहीं है। मंथन करिए, विचार करिए। मैं किसी पार्टी विशेष के तहत बात नहीं कर रहा हूँ। आज महिला शक्ति है। आज जो सत्ता सरकार महिलाओं के लिए दावे कर रही है, महिला सशक्तिकरण का दावा कर रही है, उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो त्रासदी झेलनी पड़ रही है। तो साथियों, यही एक मैसेज था, एक संदेश था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। हमारे सोनभद्र के सभी महिला शक्तियों को दोबारा विशेष आभार और धन्यवाद देंगे कि इन्होंने हमेशा कदम से कदम मिला करके हम लोग के साथ रहा है और हर कार्यक्रम में हर तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, हर आंदोलन में, हर तरह के प्रदर्शनों में। तो आगे की भी हम उम्मीद करेंगे कि हम सब मिल करके इस देश के लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का काम करेंगे।